हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बजट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब तो होता है इनकम, जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। तो रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज रिसीट्स, सारी वो रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी एंड ऑल्सो डू नॉट कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स। तो वो सारे इनकम के सोर्सेज जो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी भी नहीं चढ़ाते, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जे का बोझ भी नहीं चढ़ रहा और गवर्नमेंट के कोई एसेट भी कम नहीं हो रहे, मतलब गवर्नमेंट को कुछ अपना सामान बेचना भी नहीं पड़ रहा, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी भी नहीं पड़ रही। बेसिकली इसमें टैक्स एंड नॉन टैक्स आ जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है बजट रिसीट्स। तो बजट रिसीट्स क्या होती हैं? बजट रिसीट्स नहीं, यहाँ पे लिखना था मुझे, मैं इसको रब कर देता हूँ। बजट रिसीट्स की जगह मुझे यहाँ पे लिखना था रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। वो कभी कभी स्पीड में हो जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स। तो अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है, ये दो जो है हिस्सों में डिवाइड की गई है। सबसे पहले आ जाता है टैक्स रिसीट्स और दूसरा आ जाता है नॉन टैक्स रिसीट्स। तो ये टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स क्या है, वो मैं इसी वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। तो सबसे पहले टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी पेमेंट याद रखना, विच इज़ मेड बाय द इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स और फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। ठीक है। तो जो टैक्स है वो क्या है? कंपलसरी पेमेंट है, जो इंडिविजुअल को या हाउस होल्ड को या कंपनी को देना ही देना है, विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट का मतलब है चाहे बेनिफिट हो चाहे बेनिफिट ना हो, टैक्स आपको देना ही देना है। ठीक है। बेनिफिट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। जब मैं पब्लिक फाइनेंस की एडवांस्ड वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस करूंगा, बट अभी स्कूल लेवल पे इतना ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कि गवर्नमेंट कितने टाइप के टैक्स इकट्ठा करती है। सबसे पहला आ जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें इनकम के बढ़ने से ये जो टैक्स रेट है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 5 लाख इनकम है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। अगर 5 to 7 है तो लेट 5%, 5 to 10 है, 5 to 10 लाख, तो लेट आपके ऊपर 5% लग रहा है, लेट एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। और अगर आपकी 10 to 20 लाख होगी तो यही 5% बढ़ के 10% हो जाएगा। तो परसेंटेज बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट बढ़ता है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल्स हैं इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स। जितना ज़्यादा वेल्थ है उतना ज़्यादा परसेंटेज आपकी टैक्स बढ़ता रहेगा, या इनकम टैक्स इसकी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट आ जाता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इससे उल्टा है। रिग्रेसिव टैक्स कहता है जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका जो टैक्स रेट है वो गिर जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आ जाता है इसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे जीएसटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शा पुलर है या एक लेबरर है, उसकी तनख्वाह है 10 रुपये। ठीक है। और वो 10 रुपए की एक ब्रेड खरीदता है ताकि वो कुछ खा सके। उस ब्रेड के ऊपर गवर्नमेंट ने 1 रुपया टैक्स लगाया हुआ है, जीएसटी लगाया हुआ है। ठीक है। 1 रुपया टैक्स है। तो उसकी जो टोटल इनकम थी 10 रुपये, उसमें में से उसने 1 रुपया टैक्स दिया, तो उसने अपनी इनकम का 10% टैक्स दिया। 10 रुपये का 1 रुपया 10% होता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दिमाग से सोचो, मान लो मेरी तनख्वाह है 100 रुपीज़। अब मैं 100 रुपीज़ में वही सेम ब्रेड खरीदता हूँ और मैं भी 1 रुपया टैक्स देता हूँ, मगर मैंने अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट टैक्स दिया? मैंने अपनी 100 रुपये की इनकम में से 1 रुपया जीएसटी दिया, मतलब 1% दिया। तो रिग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन पुअर पे ज़्यादा पड़ता है और अमीर पे कम पड़ता है। इसलिए जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, एक्साइज वेक्साइज, जितने भी ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, इनका जो बर्डन है वो ज़्यादातर गरीबों पे पड़ता है और अमीरों पे जो बर्डन है वो कम पड़ता है। तो सिंपल वर्ड्स में, इट इज़ अ टैक्स इन विच टैक्स रेट फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। मतलब आपका टैक्स का परसेंटेज गिर जाएगा अगर आपकी तनख्वाह ज़्यादा है, और टैक्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा अगर आपकी तनख्वाह कम है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट भी कहते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस में लागू होता है, जहाँ पे भी वैल्यू ऐड होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें भी मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास वीट है, ठीक है,
वीट मतलब कनक है, गंदम है, जिसको हम गंदम भी कह देते हैं, कनक भी कह देते हैं पंजाबी में, और वीट भी कह देते हैं। मान लो आपके पास वीट है, वीट का आपने कन्वर्ट करके आटा बना दिया, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू ऐड हुई ना। अब जो भी इसके ऊपर टैक्स लगेगा वो वैल्यू एडेड टैक्स होगा। अब आटे के आपने बिस्किट्स बना दिए, तो ये जो बिस्किट्स हैं, अब 1 किलो आटे की वैल्यू और 1 किलो बिस्किट्स की वैल्यू सेम तो नहीं ना होगी, क्योंकि उन पर मेहनत लगी है, वैल्यू भी तो बढ़ी है ना। अब इस वैल्यू को बढ़ाने के ऊपर जो सरकार टैक्स लगाएगी उसको भी वैल्यू एडेड टैक्स कहेंगे। तो कहने की बात ये है कि वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस में जब भी कोई वैल्यू ऐड होती है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स सिंपल वर्ड्स में क्या है? Value added tax is a type of tax which is imposed on the value added in different production processes, या different stages of production या different production processes पे जो भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट उसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लगाती है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, मतलब क्वांटिटी, साइज, वेट। तो कोई भी एक ऐसा टैक्स जो सरकार या गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी लगाए, या विद रिस्पेक्ट टू साइज के इतनी क्वांटिटी लेते हो तो टैक्स लगेगा, इससे कम लेते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, या इतने वेट में चीज़ लेते हो तो टैक्स लगेगा, इससे कम पे टैक्स नहीं लगेगा। इस टाइप के जो टैक्सेस हैं उनको हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जिसके ऊपर लगा वही देगा, कोई और नहीं देगा। इस टाइप के टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दिस टाइप इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज़ पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ इम्पोज्ड। जिसके ऊपर इम्पोज किया गया, लागू किया गया, सिर्फ वही देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम टैक्स है, मेरी जो भी इनकम होती है उस पर जो भी टैक्स लगता है वो मैं ही दूंगा ना, मेरा पड़ोसी थोड़ी ना देगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इनकम टैक्स ही माना जाता है। और वेल्थ टैक्स, अगर वेल्थ टैक्स, मेरे पास कोई घर है, कोई जायदाद है, ज़मीनें हैं, और अगर उसके ऊपर टैक्स लग रहा है तो वो तो मेरे ऊपर ही लग रहा है ना, तो बेसिकली मैं ही दूंगा। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर टैक्स लगता है वही देता है, कोई और नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इससे उल्टा है, ये लगता किसी और पे और देता कोई और है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी या सेल्स टैक्स वगैरह किस पे लगता था? दुकानदार के ऊपर, अपना सामान बेचने के लिए, और वो प्राइस में ऐड करके हमसे निकलवा देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो लगते तो किसी और के ऊपर हैं मगर इनडायरेक्टली निकलवाए किसी और से जाते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन, बट यहाँ पे बट आना था, बाय मैंने लिख लिया, स्पीड में कभी कभी हो जाता है। बट पेड बाय सम अदर पर्सन, ठीक है। होली और पार्शली, क्या पता पूरा का पूरा ही वो दूसरे बंदे पे शिफ्ट कर दे, क्या पता पूरा का पूरा टैक्स ना शिफ्ट करे, 10%, 20% या 30% कर दे। तो कहने की बात ये टैक्स लगता किसी और पे और निकलवाया किसी और से जाता है। एग्जाम्पल जीएसटी, ठीक है, लगता किसी और पे और निकलवाया किसी और से जाता है। ये बात याद रखना। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारे के सारे लगते तो किसी और पे हैं, मगर प्राइस में ऐड करके वो कंज्यूमर से निकलवाए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एक वीडियो लगातार चलती जाएगी, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नॉन टैक्स भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।